जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आपकी जो एक किताब है जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फिट, इसका जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ट्रम्प मतलब कि एक मजाक, ऑफ सर्जरी माने चिकित्सा, यानी कि डॉक्टरी की एक मजाक इस चैप्टर का नाम है। इसके लेखक हैं जेम्स हैरियट और ये ब्रिटिश पोइट हैं। एक बड़ी अच्छी कहानी है, खूबसूरत कहानी है और इसमें लालच दर्शाया गया है थोड़ा सा जो ज़्यादा प्रेम होता है यानी कि ज़्यादा लाड़ प्यार होता है वो इस कहानी में दिखाने की कोशिश की गई है। तो मिस्टर हैरियट कहते हैं कि एक बार मैं कार से जा रहा था और मैं सड़क पर चल रहा था। मैंने देखा कि बाईं तरफ फुटपाथ पर कि वो जो लेडी कुत्ते को टहला रही हैं, शायद वो मेरी जान पहचान की है। मैंने कार रोकी, मैं कार से उतरा और मैं जाके अपनी दोस्त से मिला। उनका नाम है मिसेस पंफरी। तो मिस्टर हैरियट कहते हैं, मिस्टर हैरियट ने अपने आप इस कहानी को यहाँ पे कह रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि मैं मिस्टर हैरियट हूँ, मैं कहानी आपको समझा रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं मिसेस पंफरी के पास गया और मैंने कुत्ते को देखा जिसको वो टहला रही थी। कुत्ते का नाम है ट्रिकी कुत्ते का नाम है। ये जो लेखक है इनका नाम मिस्टर हैरियट और वो जो महिला है जो कुत्ते को टहला रही हैं जिसका नाम है मिसेस पंफरी। तो वो कहते हैं कि मैंने मिसेस पंफरी से कहा कि कुत्ते की हालत तो काफ़ी ख़राब लग रही है क्योंकि कुत्ता काफ़ी मोटा हो गया है, उसका चला भी नहीं जा रहा है, उसकी आँखें लाल हो गई हैं, उनसे पानी निकल रहा है, उसकी जो जीभ है वो उसके मुंह से बाहर लटक रही है, कुत्ता हाँफ रहा है। तो मिस्टर हैरियट कहते हैं मिसेस पंफरी से कि मैंने आपसे कहा था कि इस कुत्ते पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके खाने पर कंट्रोल रखिए और इसकी थोड़ी जो मीठी चीज़ें हैं वो इसको देना बंद करिए, लगातार इसको एक्सरसाइज कराइए। तो क्या आप ऐसा सब कुछ कर रही हैं? नहीं कह रही हैं? तो मिसेस पंफरी कहती हैं कि हाँ, मैं डॉक्टर जी जैसा आपने कहा था कि मैं ऐसा कुछ तो कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे इस पर तरस आ जाता है क्योंकि इसको मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको केक पसंद है, इसको चॉकलेट पसंद है, पर मैं कभी कभी इसको जो है हॉर्लिक्स भी दे देती हूँ खाने के लिए। और रही बात एक्सरसाइज की, तो आप देख ही रहे हैं कि मैं इसको टहला रही हूँ। हाँ, कुछ दिनों से इसका रिंग वाला गेम नहीं हुआ है, जो गोल गोल एक छल्ला होता है रबड़ का, उसको हम फेंकते हैं तो कुत्ता उसको उठा के लेके आता है। क्योंकि जो मेरा नौकर है उसकी कमर में दर्द है तो वो चला गया है, तो कुछ दिनों से इसका वो गेम नहीं हो पा रहा है रिंग वाला, लेकिन मैं इसको थोड़ा बहुत टहला रहा हूँ। तो मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैं मन ही मन समझ रहा था कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कि मिसेस पंफरी इसको जो कुत्ते को सही से डाइट नहीं दे रही हैं। पर फिर वो कहते हैं कि देखो मिसेस पंफरी, अगर तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो मुझे लगता है कि कुत्ते की हालत और बिगड़ सकती है। और पर मैं अब तुमसे ज़रूर कहता हूँ कि अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। मिस्टर हैरियट उनसे ये सारी बातें कहकर अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और मिसेस पंफरी अपने घर को चले जाती हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और कुत्ते की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मिसेस पंफरी को चिंता होने लगती है। वो सोचती हैं कि कैसे इसको ठीक किया जाए। तो उधर मिस्टर हैरियट भी सोच रहे हैं कि कुछ ही दिन बीत रहे हैं जब मिसेस पंफरी मुझे फ़ोन करेंगी और कहेंगी कि कुत्ते की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ऐसा ही होता है। तो मिस्टर हैरियट एक जानवरों के डॉक्टर हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं, जानवरों का इलाज करते हैं और उनका अपना एक अस्पताल है। तो मिस्टर हैरियट के पास एक फ़ोन आता है, कॉल आती है जो मिसेस पंफरी कर रही हैं, और मिसेस पंफरी उनसे कहती हैं कि कुत्ते की हालत में लगातार जो है बढ़ोतरी हो रही है। अब तो उसने अपना पसंदीदा खाना भी खाना बंद कर दिया है और मैं बड़ी चिंतित हूँ, कृपया करके आप मेरी कुछ मदद कीजिए। इधर से मिस्टर हैरियट कहते हैं कि देखो, अब केवल एक ही इलाज है कि आप कुत्ते को कुछ दिन के लिए अस्पताल में भेज दो मेरे लिए और मैं उसको यहाँ ला ठीक कर दूँगा, बस मैं इतना कर सकता हूँ। तो मिस्टर हैरियट अपनी कार लेकर मिसेस पंफरी के घर पहुँचते हैं और मिसेस पंफरी के घर पहुँचने के बाद वो उस कुत्ते को कपड़े में लपेट के अपनी गाड़ी में रखते हैं और मिसेस पंफरी रो रही हैं। वो देखते हैं कि मिसेस पंफरी रो रही हैं और जैसे ही वो कहते हैं कि मैं कार को अपने आगे की ओर बढ़ाना शुरू किया, तभी मैंने देखा कि उनके जितनी भी नौकर नौकरानी थे वो कुत्ते का सामान लेकर मेरी कार की तरफ दौड़ रहे थे। किसी के हाथ में कुत्ते के सोने के सामान थे, यानी कि सुबह का बिस्तर, उसके रात का बिस्तर, और किसी के हाथ में उसके खाने पीने की चीज़ों का सामान, जैसे कि सुबह के खाने का कटोरा, दोपहर के खाने का कटोरा, शाम के खाने का कटोरा। किसी के हाथ में उसके कपड़े थे, उसको सर्दियों में किस तरह के कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसको गर्मियों में किस तरह के कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसको रेन कोट बरसात के लिए, वो सारा सामान। मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैं वो सब देख के हैरान हो गया था क्योंकि इतना सारा सामान तो शायद मेरी कार में आ भी नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही मैं कार लेकर आगे को बढ़ा तो मिसेस पंफरी ने खिड़की में से झाँकते हुए मेरी पिछली सीट पर कुछ कोट जो है कुत्ते के कार में डाल दिए थे, जिनको लेकर मैं आगे को बढ़ा। और आगे जैसी मैं कार मुड़ने लगा तो मैंने खिड़की में देखा, अपने शीशे में देखा कि मिसेस पंफरी अभी भी रो रही थी। खैर, मैं कुत्ते को लेकर अपने अस्पताल पहुंचा। जैसे ही मैं अस्पताल में जाकर रुका, मैंने टिक्की को बाहर निकाला उठाकर, तो मेरी
अस्पताल में जो बहुत से दूसरे कुत्ते थे उन्होंने यहाँ पर आना शुरू कर दिया, उन्होंने भीड़ लगा ली और मैंने जैसे ही ट्रिकी को नीचे रखा तो ट्रिकी उन कुत्तों की तरफ एक नज़र डाली और ट्रिकी भी जो है बिल्कुल चुपचाप होकर बैठ गए। तो बाकी कुत्तों को लगा कि ये शायद कोई सामान है, कोई वस्तु है, और वो उसे देखकर वहाँ से चले गए। और जाने के बाद वो कुत्ते को लेकर मैं अस्पताल में अंदर गया। मैंने उसके लिए एक घर तैयार किया, एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा था, उसमें उसके लिए कपड़ा वपड़ा बिछाया, पुराल वगैरह डाली, बिस्तर लगाया और उसको वहाँ रखा। मैंने 2-3 दिन तक उसको ऐसे ही रखा। उसको पानी नहीं दिया बिल्कुल भी, खाने के लिए, खाने को कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ पानी ही पानी पीने के लिए दिया। 2-3 दिन बाद मैं क्या देखता हूँ कि टिक्की भी जो है अब घुर्राने लगा बाकी कुत्तों को देखकर। तो मैंने उसको निकाला बाहर। अब वो कुत्तों के साथ खेलने लगा, कुत्तों के साथ दौड़ने लगा। जब खाने का नंबर आता तो ये भी अपने कटोरे पे उसी तरह से दौड़ता जैसे बाकी कुत्ते दौड़ते थे, क्योंकि इसको डर होता था कि बाकी कुत्ते इसका कटोरा साफ कर जाएंगे, कभी वो दूसरे के कटोरों को भी चाट लेता था। ये सब देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए, कुत्ता उन बाकी कुत्तों के साथ में, ट्रिकी जो है बाकी कुत्तों के साथ में घुल मिलने लगा, उनका दोस्त बन गया, उनके साथ उठता, खेलता, दौड़ता, भागता, चीखता, चिल्लाता, वो सब चीज़ें करता। धीरे धीरे कुत्ते की हालत सुधरने लगी थी और मिसेस पंपरी मुझे लगातार कॉल करती हैं, लगभग हर रोज़ मुझे दर्जनों बार कॉल करती है और मैं सिर्फ उनसे यही कहता कि हाँ कुत्ते की हालत में सुधार हो रहा है, और इस बात से उन्हें तसल्ली मिलती थी। और वो पूछती रहती थी नए नए सवाल कि क्या कुत्ते को समय पर खाना दिया जा रहा है, क्या उसको सही कपड़े पहनने के लिए दिए जा रहे हैं, उसका ध्यान रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा है। मैं उनको तसल्ली देता था कि हाँ सब कुछ सही हो रहा है। और बात तो तब हो गई जब हर रोज़ कुत्ते की हालत में सुधार करने के लिए उन्होंने 2 दर्जन अंडे भेजना शुरू किया। मैं तो कुत्ते को कुछ नहीं दे रहा था, मैं तो सिर्फ उसको पानी और अब थोड़ा बहुत उसको भोजन देना शुरू किया था। तो अंडे, मिस्टर एरिट कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ नाश्ते में जो है अंडे उड़ाया करता था। फिर कुछ दिनों बाद शराब आनी शुरू हो गई, तो दोपहर को हम लोग शराब पीते थे। फिर कुछ दिनों बाद ब्रांडी आनी शुरू हो गई। तो मिस्टर एरिट कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ सुबह अंडे खाता था, दोपहर को शराब पीता था और रात को जो अपने दोस्तों के साथ बैठकर ब्रांडी के मज़े लेता था। और कभी कभी तो हमारे मन में लालच आ जाता था कि हम कुत्ते को अपने यहाँ परमानेंट गेस्ट के रूप में रख लेते हैं, तो फिर ये रोज़ हमें मस्ती करने के लिए सब चीज़ें मिलती रहेंगी। खैर फिर वो कहते हैं कि मैं एक दोस्त भी हूँ मिसेस पंपरी का, तो मुझे उनकी हालत भी समझ में आ रही थी। एक दिन मैंने उन्हें फ़ोन लगा ही दिया लगभग 15-20 दिन के बाद, और मैंने उन्हें कहा कि अब कुत्ते की हालत बिल्कुल ठीक हो गई है, आप आ जाइए और कुत्ते को लेकर चले जाइए। वो कहते हैं कि मेरा फ़ोन कटते ही कुछ ही मिनटों के अंदर 30 फीट की लंबी चमचमाती काले रंग की कार आके वहाँ रुकी, जिसके अंदर मिसेस पंपरी बैठी थी। ड्राइवर बाहर आया, ड्राइवर ने खिड़की खोली और मैंने देखा कि मिसेस पंपरी बाहर आने के लिए तैयार हैं। तब मैंने उनसे कहा कि आप बैठो, मैं कुत्ते को लेकर आता हूँ। और मैं गलियारे से होते हुए पीछे बगीचे में गया और वहाँ से कुत्तों के झुंड में से ट्रिकी को, जो अब बिल्कुल स्वस्थ हो गया था, अब काफ़ी हट्टा खट्टा लग रहा था, उसका मोटापा कम हो गया था और वो दौड़ने भागने भी लगा था, उसको उठा के मैं लाया और मैंने उसको मिसेस पंपरी के हाथों में दिया। और मिसेस पंपरी ने कुत्ते को प्यार करना शुरू किया, कुत्ते ने भी उनके मुँह को चाटना शुरू किया। और उधर से फिर मैंने जो उसके बाकी सामान थे उनको भी ला के, जिनका कभी यूज़ ही नहीं किया गया था इन दिनों में, उनकी कार में रख दिया। मिसेस पंपरी ने हाथ हिलाया और ड्राइवर ने गेट बंद करके ड्राइवर ने कार आगे बढ़ाई। और जैसे ही कार मोड़ पर पहुंची तो मिसेस पंपरी ने खिड़की से बाहर झांका और मुझे धन्यवाद कहा कि मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं, और वो कुत्ते को लेकर यहाँ से चली गई। और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। इसलिए नाम इसका रखा है ट्रम्प ऑफ सर्जरी, मतलब कि उपचार के नाम पे एक मजाक ही है, क्योंकि जब कोई दवाई नहीं दी गई किसी प्रकार की, फिर भी कुत्ता जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये आपका चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ कि आपका इसका हिंदी अनुवाद आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।